हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉर्गम के डिजीज़ेस के बारे में। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सॉर्गम की दो इंपॉर्टेंट डिजीज़ेस के ऊपर फोकस करना है, दैट इज़ सॉर्गम ग्रेन स्मट डिजीज़ एंड सॉर्गम एंथ्रेक्नोज डिजीज़। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सॉर्गम में नंबर ऑफ डिजीजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप कभी ना कभी इन डिजीजेस के नाम जरूर सुनेंगे। ग्रेन स्मट सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ है सॉर्गम की। इसके अलावा सॉर्गम में ही लूज स्मट ऑफ सॉर्गम, हेड स्मट, लॉन्ग स्मट देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप सबसे पहले याद रख सकते हैं कि सॉर्गम जो क्रॉप है उसमें 4 तरीके के स्मट देखने को मिलते हैं। एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग आपको इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म के नाम ध्यान में रखने चाहिए अगर आप इन फ्यूचर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हेड स्मट ऑफ सॉर्गम इज कोज्ड बाय। सबसे ज़्यादा हेड स्मट के बारे में पूछा जाता है। ये प्री पीजी एग्जामिनेशन 2022 में भी कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोसोरियम रिलाइनम। इसके अलावा लॉन्ग स्मट और लूज स्मट ऑफ सॉर्गम को भी पूछा जाता है, तो आप इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म को ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा सॉर्गम में भी अर्गट डिजीज देखने को मिलती है, जिसे फ्लावर इन्फेक्टिंग फंजाई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लीफ ब्लाइट है, एंथ्रेक्नोज डिजीज हमें पढ़नी है, इस सिलेबस में हम आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इसे ही रेड रोड डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कोलेटोट्राइकम फंगस के कारण कोज होती है। सॉर्गम में ही रस्ट डिजीज भी देखने को मिलती है, हेड मोल्ड भी देखने को मिलता है जो कि फिजेरियम के कारण कोज होता है, और फेनेरोगैमिक पैरासाइट भी होते हैं जैसे कि स्ट्राइगा एशियाटिका एंड स्ट्राइगा डेंसिफ्लोरा। अब हम चीज़ों को बिना कॉम्प्लिकेट किए हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमारी डिजीज़ है ग्रेन स्मट डिजीज़। देखो, ग्रेन स्मट डिजीज़ को ही कई नामों से जाना जाता है, तो एग्जाम्स में क्वेश्चन इनमें से किसी भी नाम से आ सकता है। ग्रेन स्मट डिजीज़ को ही कर्नाल स्मट, कवर्ड स्मट और शॉर्ट स्मट के नाम से जाना जाता है। ग्रेन स्मट जो डिजीज़ है वो एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज़ है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सीड बॉर्न डिजीज़ है तो स्पेसिफिक सी बात है कि जब हम इसका मैनेजमेंट करेंगे तो हम सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसका पैथोजन है स्पोरोसोरियम सॉर्गी, जिसे आज के टाइम में यानी कि प्रेजेंट टाइम में स्पेसिलोथिका सॉर्गी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये दोनों कॉजल ऑर्गेनिज्म ही ग्रेन स्मट को कोज करते हैं। एक पुराना नाम है, एक नया नाम है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखो, नेम क्या इंडिकेट कर रहा है। स्मट का मतलब तो होगा पाउडर जैसा फॉर्म हो जाएगा। ग्रेन का मतलब होगा कि जहाँ पर पर्टिकुलर सॉर्गम के ग्रेन्स बन रहे हैं वो इंडिविजुअल ग्रेन्स जो हैं वो स्मट सोराई से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। वहाँ पर पाउडर, जो स्मट फंगस है उसके पाउडर जो हैं वो बन जाएंगे, उस ग्रेन्स नहीं होंगे। तो मेन इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इंडिविजुअल ग्रेन पूरा का पूरा जो उसका इन्फ्लोरेसेंस है वो एक साथ टर्मिनेट नहीं होगा, उसमें एक साथ पाउडर फॉर्म में नहीं बनेंगे। जो इंडिविजुअल ग्रेन्स हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं स्मट सोराई के द्वारा। ईच ग्रेन जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है स्पोर सैक में, और जो इंटीरियर पोर्शन होता है सोरस का वो कंप्लीटली स्पोरस पाउडर से फिल हो जाता है। अगर पैथोजन की जर्मिनेशन की बात करें तो वाटर में इसका 2 तरीके का जर्मिनेशन देखने को मिलता है। या तो प्रोमाइसिलियम बन जाएगा और उससे स्पोरिडिया बन जाएंगे, या तो प्रोमाइसिलियम डायरेक्टली ही डेवलप हो जाएगा एक इन्फेक्शियस हाइफा में और वही इन्फेक्शन कोज करने लगेगा। इसके डिजीज साइकिल की बात करें तो ये सीड बॉर्न डिजीज़ है, और सीडलिंग इन्फेक्शन जो होता है वो जर्मिनेशन के टाइम ही देखने को मिलता है, लेकिन सीडलिंग स्टेज पर इमर्ज होता है। यानी कि इन्फेक्शन हो तो जर्मिनेशन के टाइम से ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज़ है। तो जब हम सीड को बो रहे हैं, सीड की शोइंग कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ पैथोजन जो है वो भी ग्रो करता जाता है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें सीडलिंग स्टेज पर देखने को मिलते हैं। यानी कि जो मैच्योरिटी स्टेज है, सीडलिंग स्टेज नहीं, इसकी जो मैच्योरिटी स्टेज है, जब ग्रेन फॉर्मिंग स्टेज होती है तब इसके सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो 0.5 to 0.3% कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे, या फिर हम इसके लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ग्रो कर सकते हैं जैसे कि CSH9 एंड SPV102। अब देखो, मेजर जो चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली वो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ग्रेन स्मट जो डिजीज़ है उसमें ऑलमोस्ट सारे ग्रेन्स स्मटेड हो जाते हैं। इसकी जो इन्फेक्शन की साइट होती है वो ओवरी होती है। अब ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने पढ़ा कि हेड स्मट का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हेड स्मट में जो साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है पैथोजन का वो इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है कि ग्रेन स्मट में ये ओवरी होती है। इसकी सोराई जो होती है वो स्मॉल होती है, और इसमें कोल्यूमेला प्रेजेंट होती है, शॉर्ट कोल्यूमेला प्रेजेंट होती है, आपको याद रखना है। एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज़ है, और इसके जो पैथोजन है उसकी वायबिलिटी लगभग 10 साल तक रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है सॉर्गम का, ग्रेन स्मट डिजीज़, इसको आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट हमारी डिजीज़ आती है एंथ्रेक्नोज ऑफ सॉर्गम। देखो एंथ्रेक्नोज डिजीज़ जो है सॉर्गम की वो कोलेटोट्राइकम ग्रैमिनिकोला के द्वारा कोज की जाती है। इसे रेड रोट डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसमें होगा क्या, अभी हमने पढ़ा, इसको किस नाम से जानते हैं, रेड रोट के नाम से। क्यों, क्योंकि इसकी लीव्स के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं छोटे छोटे, और जो पर्टिकुलर पैथोजन का इन्फेक्शन होता है वहाँ पर फिर ब्लैक डॉट कलर के, जैसे सपोज कि ये सॉर्गम की लीफ है, दिस पर्टिकुलर सॉर्गम की लीफ है, यहाँ पर अगर इन्फेक्शन हुआ तो इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन वाली जगह पे छोटी छोटी डॉट ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आएंगे। वो ब्लैक कलर की डॉट्स जो होते हैं वो इसकी एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है, जिसे हम बोलते हैं एसेरबुलाई। जहाँ पर भी आपको कोलेटोट्राइकम दिखेगा वहाँ पर आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि इसकी एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होगी एसेरबुलाई, जो कि ब्लैक डॉट कलर्स में ब्लैक डॉट स्पॉट्स के रूप में नजर आती है। प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करें तो इसका प्राइमरी इन्फेक्शन भी सीड के कारण होता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो कोनिडिया के कारण होता है। इसमें कोलेट्रल होस्ट के कारण इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसके कोलेट्रल होस्ट हैं जैसे जॉनसन ग्रास एंड सूडान ग्रास। इसके अलावा मैनेजमेंट की बात करें तो मॉडलेटरी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लाइक CO25 एंड CO26 को यूज़ कर सकते हैं, और सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं मेटल एक्सिल के साथ में 6 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। अब देखो पढ़ने के लिए तो इन सारी डिजीजेज में बहुत कुछ है, लेकिन हम चीज़ों को बिना कॉम्प्लिकेट किए हुए एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एटलीस्ट आपको इतनी चीज़ें याद रहनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉर्गम की जो 2 इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं, इसके अलावा सॉर्गम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चारों तरीके के स्मट पढ़ने होते हैं, जो कि हैं ग्रेन स्मट, लूज स्मट, लॉन्ग स्मट और हेड स्मट, और इन चारों के बीच का डिफरेंस पढ़ना होता है। तो ये आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। बाकी आपके जो पर्टिकुलर थ्योरेटिकल या सब्जेक्टिव टाइप ऑफ जो पेपर है उसके लिए आप इतना याद रख लेंगे तो इनफ होगा, एंथ्रेक्नोज ऑफ सॉर्गम एंड ग्रेन स्मट ऑफ सॉर्गम।